सर मैं आप बात करें ना, आप तो बात ही नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल एक तरफ तो है मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि 5 साल में हमने 5 लाख घर देने हैं, दूसरी तरफ खान साहब कह रहे हैं जलसा होना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि हम 5 लाख घरों की तरफ जाइए, जलसे जुलूस करें? पहले उनको जीने का तो हक दें, उनकी राय को तो तस्लीम करें। जीने का हक तो दे नहीं रहे हैं तो घर कहाँ से देंगे? 70 साल में आप जब भी देखो कानून साजियाँ, उस 70 साल में कौन सी कानून साजियाँ जो आज तक नहीं हुई हैं? इन कानून साजियों से आवाम को क्या मिल रहा है? वही बिजली के सर जमहूरियत मजबूत हो रही है। कौन सी जमहूरियत? कहाँ मजबूत हुई आज तक 70 साल में? जमहूरियत का किसका नाम है? अब ये देखें ना, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इकट्ठे हैं, ये क्या जमहूरियत का हुस्न नहीं है? चोर इकट्ठे हो जाने को जमहूरियत का हुस्न बन जाता है। हम कितनी देर चोर चोर कहेंगे? हम कब ये चोर चिकारी से लफ्ज उनका ऐसा किरदार बता दे कि वाकई उन्होंने कोई ऐसे इस मुल्क को वाकई कुछ ऑफर लेके गए हों कि ऐसी बेहतरी लाए हों। किरदार ये है कि खान साहब रहते मुल्क डिफाल्टर हो जाना था, IMF ने आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करना था। आप देखें IMF भी एग्रीमेंट करने जा रही है और मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। डिफॉल्ट कहते हैं, वो कहते हैं जी मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट होने जा रहा है। और डिफॉल्ट कौन हो रहा है? होने तो एक बार होके देख तो लें। वो डिफॉल्ट होने और सर अल्लाह ना करे 10,000 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा। वो भाई पहले जो मिल रहा है वो किसको मिल रहा है? फ्री मिल रहा है, उन्हीं को मिल रहा है ना। आवाम तो फिर भी अपना खून पसीना बहा के जो है 12, 14, 16 घंटे काम करती है। ये सब ड्रामे हैं, डिफॉल्ट होने दें। श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ था, कहाँ पे खड़ा है? ठीक है, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए डिफॉल्ट हो गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। असल में डिफॉल्ट जब होगा तो ये शराफिया मरेगी, गरीब नहीं मरेगा। गरीब फिर भी इस तरह गुजारा कर लेगा, वक्त गुजार लेगा, लेकिन ये मरेंगे। असल में ये शराफिया जिन्होंने खुदा ना अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर मुल्क उस तरफ गया, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, फिर 5 लाख घर कौन देगा उन लोगों को जो बेघर हैं? 5 लाख भाई आपको लगता है 5 लाख 24 करोड़ आवाम में 25 करोड़ आवाम में से देखें तो कितने लोग बेघर हैं? कहाँ पे तरह के लोगों को घर नहीं है? ये सारे ड्रामे हैं, ये दूसरे टाइम पास करने के लिए। आप कैसे कह सकते हैं ड्रामे हैं? ये 4 साल पूरे हो जाएंगे, उसको चले जाएंगे बस। ये आपने ये किया था, वो किया था। इन्होंने मेट्रो दी, ऑरेंज ट्रेन दी, मोटरवे दी, हो सकता है 5 लाख घर भी दे दें। अपने बाप की जमीन बेच के दी है, मेरे पैसा है, इसका पैसा है, इसका सब क्या है, पेट काट काट के हमने दिया है। हम बिलों के, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में हर जगह टैक्स हम अदा करते हैं। ये कौन सा एहसान करते हैं? ये तो हमारा ही खाते हैं। ये भी तो टैक्स अदा करते हो हुक्मरान। कौन सा टैक्स दिखा दें, उन्हें बता दें उनकी इनकम कितनी है, उनके जो असासे कितने हैं और टैक्स कितने हैं। कितनी दफ़ा डिक्लेयर करें? शरीफ खानदान रोता, उस दिन पता नहीं मियाँ साहब कह रहे थे कि हमने हर दफ़ा हमें एहतसाब के कटारे पे खड़ा किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम बेगुनाह निकले। तो और कितनी दफ़ा आप उनको ये बात कहते जाए? किसी ने खूब कहा है कि जो रोटी चुराए उसे सूली पे चढ़ा दो, जो रोटी चुराए उसे सूली पे चढ़ा दो, जो मुल्क लूटे उसे बार बार कुर्सी पे बिठा दो। हर दौर के मुनसफ ने लिखा है ये कलम से गुर्बत नहीं मिटती तो गरीबों को तो मिटा दो। इनको पहले ये बता दें कि इनका दादा जो था वो वाकई एक मजदूर था, या उसका जो दादा सॉरी इसका बाप जो है, शहबाज शरीफ का बाप वाकई के मजदूर था, और क्या नाम है, मरियम जो है उसका दादा वाकई अमीर था। सर बड़े सगीर पाको हिंद की मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से उनका ताल्लुक था, मैंने तो ये उनसे सुना है। तो मेरे भाई आप हिस्ट्री खोल के देख लें, ये जितने भी खानकाहों में बैठे हुए हैं, ये जितने भी शराफी जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, एस्टेब्लिशमेंट में, पॉलिटिशियन में जो हैं, ये खानकाहों में बैठे हुए हैं, ये सारे वही हैं कि जिनके बड़ों ने अंग्रेज़ों की गुलामियाँ की थी, अंग्रेज़ों के साथ वफाएँ की थी, मुसलमानों के साथ गद्दारियाँ की थी, जिनको अंग्रेज़ों ने ज़मीनें भी लॉट की थी, जिनको जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, एस्टेब्लिशमेंट में, पॉलिटिशियन में, ये वहीं बिठा के गए हैं। भाई कौन सी एक और क्या किरदार इन्होंने अदा किया था? कौन से बहुत जदा जो थे वो मुगलों में से थे या ऐसे? शबाना रोज काम नहीं किया इनके बुजुर्गों ने। शबाना उसकी खाला की बेटी का नाम, किसका नाम है यार? शबाना सुन के यार नहीं, मैंने सीखा ना। आप वो वजीर आजम, उनसे पूछ रहे हैं शबाना रोज का मतलब क्या है, ये तो उनसे पूछ रहे हैं कभी। शबाना रोज सुबह शाम 24 घंटे काम काम काम। शबर रोज तो मैं सुनता था, ये शबाना पता नहीं बीच में कहाँ से आ गई है। शबर रोज तो ठीक था, लगता है नहीं। मियाँ साहब जब कहते हैं शबाना रोज हमने काम किया तो आपको नहीं अच्छा लगता? किसी शबाना पे उन्होंने आंख रखी होगी आप देखो ना, तुसी ना करो। मियाँ साहब की मोहब्बत समझो, खुदा का खौफ करें। मेरे लिए मेरा मुल्क सबसे पहले है। और मियाँ साहब इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। कौन सी खिदमत, कौन सी क्या खिदमत की? बता दें मुझे, एक बता दें। कितनी खिदमत है गिनवाऊं उनकी? हाँ जी, जो हम उनकी कर रहे हैं। नहीं, जो उन्होंने इस कौम की हैं। एक बता दें। मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, बिजली के पावर प्लांट्स। अच्छा ठीक है, पंजाब का बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। भाई आप बता दें कि आप बिल्कुल नंगे तनंगे हैं, आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके बच्चे जो हैं भूखे हैं, वो स्कूल गोइंग भी नहीं है, ठीक है, बीमार भी हैं, और आप जाओ बैंक से, और बैंक से आप 5 लाख रुपए लो, और 5 लाख में जाकर आप गाड़ी ले लो,
ठीक है, बच्चे आपके स्कूल भी नहीं, उनके सर पे छत भी नहीं है, उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये तो सिर्फ उसमें क्या है, उसमें आप अपनी याशियों के लिए कर रहे हो, तो क्या उस चलो गाड़ी में बैठ के कपड़े तो छुप जाएंगे वो ना। आप अपने लिए करोगे, तो किसी लड़की को बिठा के आप सैरो तफरीह कराओगे, दिखाओगे मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, बच्चे तो आपके वहीं भूखे रह जाएंगे। भाई सबसे पहले रोजगार होता है, जब आप करोगे तो आप करोगे यार मैं 5 लाख लिया है तो मैं से कोई ये रोजगार, मेट्रो बनी रोजगार नहीं मिला था, मोटरवे बनी रोजगार नहीं मिला था, और स्टेट बनी रोजगार नहीं मिला था। रोजगार मिला है, कितने लोगों का घर उजड़ा है, कितने लोग हैं उस वक्त जो हालात के अंदर है, जिनके कारोबार खत्म हुए थे, उनको क्या मिला था, ठीक है, जो रोड पे आ गए तो बेचारे को क्या मिला था। कौमें कुर्बानियां नहीं देती। बात सुनिए, ये अभी आपको ऑरेंज ट्रेन नजर आ रही है, सफेद हाथी नजर आ रहा है, ठीक है, इसका इनकम कितनी है और इसका जो एक्सपेंडिचर जो है ना, एक्सपेंसेस वो कितने हैं वो देख लें, ठीक है। इसमें तकरीबन रोजाना सफ़र 1 लाख से 1.25 लाख लोग करते हैं, और उसमें तकरीबन 60% वो होते हैं जो रोजाना सफ़र करने वाले, 30% 40% वो होते हैं जो कभी नहीं सफ़र करते हैं, ठीक है। अब इसका बजट जो है उसका बोझ कौन 13 करोड़ ये पंजाबी दे रहे हैं, जो इसमें सफ़र दूर बैठा हुआ है, जिसको पता भी नहीं ऑरेंज ट्रेन है कैसी, ठीक है, वो भी अदा कर रहा है। तो किस चीज़ का भाई वो चीज़ें चाहिए, ये तो ऐसी चीज़ें खुद लाते हैं। सबसे पहली बात है कि इस मुल्क को कौम चाहिए। जिस दिन ये कौम यहाँ पे खड़ी, कौमें ही चीज़ें बनाती हैं, ये तामीर और तरक्की जो होती है ये कौम के ज़िम्मे होती है। तो आज तक कौम क्यों नहीं बनने दिया? आज तक इन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ इल्म से दूर रखा है, तालीम से, बेसिक तालीम जो है दूर रखा है, ताकि हम दानिश स्कूल किसने बनाया? दानिश स्कूल, उसमें से बता दें कितने मुझे साइंटिस्ट निकले हैं, कितने को इंजीनियर निकले। सर अभी एवोल्यूशनरी प्रोसेस है ना, इर्तिकाई मरहल में है। कितने साल हो गए उसको दानिश स्कूल को बनाने हुए, आपको पता है कितने साल हो गए? 13 में बनाया था उस वक्त, 8 से 13 का प्रोजेक्ट है वो, 13 के बाद उस पर, हाँ जी ठीक है, भाई बता दें, ठीक है। आप 10 साल तकरीबन जो मोहसिन पाकिस्तान जो इस मुल्क के लिए करते हैं, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, ठीक है, उनको आपने क्या दिया? आखिरी दिनों में वो बेचारे सड़कों पर सवार होते रहे हैं। सर आप सिर्फ और सिर्फ असल कसूरवार हम हैं कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों के पीछे चलते हैं कि जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, जो इस मुल्क के वाकई मोहसिन पाकिस्तान है, जो वाकई इस मुल्क के लिए खड़े हैं, जान देने के लिए तैयार है। एक बंदा इस वक्त जेल में मौजूद है, ठीक है, वही तो कहते हैं मियाँ साहब उसने तो सारा बेड़ा गर्क किया है। उसने बेड़ा गर्क किया है तो उसको रहने देते, क्यों जाने दिया उसको, क्यों उतार दिया, क्यों, क्या वजह क्या है? आज क्यों कहते हैं कि उसे आए डायलॉग कर दें? क्यों? अगर उसने बेड़ा गर्क किया है तो बात सुने, जिसने मेरा घर लूटा हो तो मैं क्या उसे डायलॉग करूंगा, उसे जाकर बात करूंगा? मैं तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर उसे बात करने चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि सिस्टम इनसे मुल्क चल नहीं रहा, आवाम इनसे बदजन हो चुकी है, जो महंगाई का बोझ है, जो बिजली का अंबार है, टैक्स के अंबार है, तो आवाम इनसे बदजन हो चुकी है। आवाम इनको देखना पसंद नहीं करती। ये चाहते हैं कि हम खुद तो आवाम की नज़रों में बेहतर नहीं हो सकते, तो क्यों ना कोई जो बेहतर है, जो आवाम की नज़रों में एक मकबूलियत पा, अवाम मियाँ साहब से या जरदारी साहब से लव नहीं करती? खुदा का खौफ है, लव उनके उम्र है कि लव करने वाली, खुदा का नहीं, अवाम तो लव करती है। इतनी उम्र गुजर गई है और दिमाग उनके सठा गए हैं, तो वो लव बात करते हैं, आई लव यू यार, कुछ जागल यार। कभी आपने सर जब मियाँ साहब कहते हैं आई लव यू, नीचे से अवाम कहते हैं, जब अवाम कहती है मियाँ साहब लव यू, वो कहते हैं आई लव यू टू, आप भी उसमें कहते हैं। खुदा का खौफ करे, मैं पटवारी नहीं हूँ। नहीं, आप मन ही मन में आप भी प्यार करते। हम बचपन में इंडियन मूवीज देखते थे, कहती थी मैं मन ही मन में अपने प्रेमी से प्यार करती हूँ। आप भी मन ही मन में मियाँ साहब से प्यार करते हैं। सोच का लेवल और मेरे प्यार का लेवल इतना घटिया नीच नहीं हुआ यार। ना करे सर, मियाँ साहब लव है, लव है। प्यार करना और बात है, हमने भी उनको अच्छी तरह देखा हुआ है, सब लोगों को। मियाँ साहब को लव किया था सियासी तौर पे? नहीं, जब हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? बस छोड़ा। मोहब्बत में बेवफाई नहीं होती। बहुत नारे लगाए, सब कुछ किया, they did nothing for the country, पर सर मोहब्बत में बेवफाई नहीं करनी। नहीं, मोहब्बत इसमें क्या है? आपने कहा मैंने उनसे बड़ा लव किया। वो लव था एक वक्त, अच्छा, जब उसके बाद देखा कि किनका रवैया अवाम के साथ कैसा है, then we बाय बाय। सर वो अवाम के लिए शुबाना रोज काम कर रहे हैं इस वक्त। शुबाना रोज सब हम भी काम करते हैं। आप अपने लिए कर रहे हैं, वो अवाम के लिए कर रहे हैं। अवाम के लिए they did nothing for the country, they are doing for themselves। क्या कर रहे हैं ये? प्लानिंग के साथ ये पाकिस्तान को नो फॉल करवाया। हाँ बस, आज से 4 साल पहले जब पीटीआई की हाँ अच्छा भला पाकिस्तान था, अच्छा भला। सर नहीं, आप लोग कहते थे महंगाई है मियाँ, और गाना नहीं था मियाँ मुड़ के आजा तेरी लोड़ पै गई, और साडे मुल्क दे दिन मारे आगे मियाँ लुट के आजा मुल्क के खा गए। सर 102 रुपए पे डॉलर था, 70 रुपए पेट्रोल था, 2 रुपए की रोटी थी। ये मियाँ के दौर में था। महंगाई थी, उसके बाद खान साहब आए हैं, हाँ, और बस कहाँ से कहाँ चला गया था।